राज्य की एक और बड़ी खबर। उत्तराखंड में आज से यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज से लागू होने जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज इसके पोर्टल को लॉन्च करेंगे। यूसीसी का पोर्टल वो लॉन्च करेंगे और इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। राज्य सरकार का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से पहले इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसको लेकर मॉक ड्रिल भी कर लिया गया है। सीएम की ओर से पोर्टल के लॉन्च के बाद यूसीसी आम आदमी के इस्तेमाल के लिए अब खुल जाएगा ये पोर्टल। और यूसीसी कानून सभी धर्मों पर लागू होगा। हालांकि मुस्लिम उलेमा इसका विरोध कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज से यूसीसी उत्तराखंड में लागू होगा। सीएम धामी यूसीसी पोर्टल को लॉन्च करेंगे, जिसके बाद आम लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इसको लेकर के एक लंबी प्रक्रिया चली है। एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने लोगों से सुझाव मांगे, फिर कमेटी ने अपनी सिफारिश की, उसका अध्ययन किया गया और उसके बाद फिर ये यूसीसी बनकर तैयार हुआ है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में किन किन मोड़ से गुजरते हुए यूसीसी आज से हकीकत बनने जा रहा है। 12 फरवरी 2022 को यूसीसी की घोषणा की गई थी। धामी के सीएम बनने पर पहली कैबिनेट में यूसीसी लाने का फैसला हुआ और मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ। समिति ने 20 लाख सुझाव ऑफलाइन ऑनलाइन प्राप्त किए थे। लगभग 2.5 लाख लोगों से समिति ने सीधा संवाद किया था। 2 फरवरी 2024 को समिति ने सीएम धामी को अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी थी और 6 फरवरी को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया गया था। 7 फरवरी को विधेयक विधानसभा से पारित हुआ था। वहीं 11 मार्च को आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। यूसीसी कानून के नियम बनाने के लिए एक समिति का गठन हुआ था। 18 अक्टूबर 2024 को राज्य सरकार को नियमावली इसमें सौंपी गई थी। 20 जनवरी 2025 को नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिली और आज 27 जनवरी है। 27 जनवरी 2025 को आज से लागू हो रहा है यूसीसी उत्तराखंड में। और देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि उनकी सरकार चुनाव में लिए गए संकल्प को आज पूरा करने जा रही है। 2022 के विधानसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस चुनाव में गए थे और देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने अपना ये संकल्प रखा था, ये हमने वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठित होते ही सबसे पहले हम यूसीसी लाने के लिए काम करेंगे। और हमने नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले यूसीसी लाने की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया। भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने, उसमें एक आहुति उत्तराखंड के लोगों की भी है कि उत्तराखंड ने हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव देवभूमि उत्तराखंड को मिल गया है कि हम सभी के लिए किसी का लिंग का भेद नहीं होगा, किसी जाति का नहीं होगा, किसी पंथ का नहीं होगा, किसी समुदाय का नहीं होगा और हम सबके लिए एक समान कानून। अब यूसीसी लागू होने से क्या क्या बदलाव होगा, इससे भी जरा समझिए। देखिए, शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। सभी धर्म संप्रदाय के लिए तलाक का एक समान नियम लागू हो जाएगा। पर्सनल लॉ के नियम यहाँ पर लागू नहीं होंगे। बहु विवाह पर रोक लग जाएगी और लड़कियों की शादी की उम्र एक समान यानी कि 18 साल होगी। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा। दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकेगा। और इसके साथ ही इस्लाम की हलाला और इद्दत जैसी जो कुरीतियां हैं वो बंद हो जाएंगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा दिया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा और लिव इन रिलेशन से पैदा होने वाले बच्चे को भी पूरा अधिकार इस कानून के साथ मिलेगा। और बीजेपी नेता और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने उत्तराखंड में यूसीसी को ऐतिहासिक बताया है। आज देश के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है जब उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो रहा है। आने वाले समय में पूरे देश में यूसीसी लागू होगा और समान नागरिक संहिता वो सबसे एक ऐसी उत्तम व्यवस्था है जिसमें सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और देश प्रगति के पथ पर चलेगा। अगर आसान भाषा में अगर समझे कि यूसीसी का आखिर मतलब क्या है, तो यूसीसी का सबसे बड़ा मतलब यह है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून और इसके साथ ही सभी धर्मों के लिए भी समान कानून, वहीं सभी पंथ के लिए यूसीसी के तहत समान कानून है। विवाह तलाक पर समान कानून होगा। विरासत उत्तराधिकार पर भी समान कानून होगा।
और साथ ही आपको बता दें कि विवाह रजिस्ट्रेशन पर समान कानून होगा, संपत्ति विवाद पर भी समान कानून होगा, सबके लिए एक जैसा कानून होगा। दरअसल यूसीसी में इन्हीं कुछ बातों को लेकर आपत्तियां दर्ज की जा रही थी, जिनका कहना था खासतौर पर मुस्लिम पक्ष का कि इससे यहां पर भेदभाव झलकती है।